हम लोग को कोई भी चीज़ें जो है वो हम लोग लिए हैं, प्राप्त हुई हैं, चाहे वो वुड हो चाहे कुछ भी हो वो चीज़ें, तो उसको पूरा करने के लिए, उसको फिनिशिंग गुड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को जो है वो इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है, मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत होती है। हम लोग को वो जो है फैक्ट्री में जो है वो जाते हैं और इंडस्ट्री में उसको यूज़ करके और कुछ फिनिशिंग गुड में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो है प्राइमरी स्टेप के बाद ही होती है ये चीज़ें। द प्रोडक्ट इज़ नॉट द प्रोड्यूस बाय द नेचर। और जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है वो जो नेचर से प्राप्त नहीं होती है, वो हम लोग जो है वो किस पे करते हैं, ये जो है सबसे पहली बात, ये ह्यूमन बींग के थ्रू कंप्लीट होती है और फैक्ट्री में होती है। दिस कुड बी इन फैक्ट्री और इन शॉप एट होम। और कुछ चीज़ें हम लोग जो है वो घर पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कुछ चीज़ें बना सकते हैं और पा सकते हैं कुछ चीज़ें। एग्जाम्पल के तौर पे यूजिंग द कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट। अगर एक कॉटन फाइबर जो है वो प्लांट से अगर हम लोग ले रहे हैं, वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ, तो हम लोग उस पर क्या बनाएंगे, वीव क्लॉथ, मतलब ठंडे के कपड़े बनेंगे उससे। यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल। अगर हम लोग शुगर केन को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उससे गुड़ और चीनी बनेंगी ना। वी कन्वर्ट टू द अर्थ इन टू ब्रिक्स। अगर हम लोग मिट्टी अगर ले रहे हैं तो उससे क्या बन रही है, उससे जो है ईंटें बन सकती हैं। और क्या हम लोग उससे ईंटा जो है वो किसके काम आती है, घर बनाने के काम आती है। Since this sector gradually become associated with the different kind of industry that come up, it is called the industrial sector। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि सारा काम जो है वो फैक्ट्री और इंडस्ट्री में होता है, इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट वन इज द टर्शियरी सेक्टर। ये जो है थर्ड पार्ट होता है और ये जो है प्राइमरी और सेकेंडरी से बिल्कुल अलग है। ओके, आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी द थर्ड कैटेगरी ऑफ द एक्टिविटीज दैट फॉल फ्रॉम द टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद ही हम लोग किस पे जाएंगे, टर्शियरी सेक्टर में जाएंगे। और ये जो है वो दोनों से बहुत अलग है। दीज आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। और ये जो है किससे होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद ही ये होता है। दिस एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड्स बट देयर एंड टू दैट सपोर्ट्स प्रोडक्शन। ये जो है ना ही प्राइमरी का काम करता है, मतलब ना ही नेचर से प्राप्त होने का काम करता है, सेकेंडरी ना ही इंडस्ट्री में कुछ या फैक्ट्री में कुछ बनने का काम करता है, लेकिन ये कैसा काम करता है। थर्ड सेक्टर का मतलब ये हुआ, टर्शियरी सेक्टर का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों चीज़ें हो रही हैं, ये फैक्ट्री में जा रहा है कुछ चीज़ें मतलब रॉ मटेरियल, और यहाँ से जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सेकेंडरी से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसके बाद का प्रोसेस जो है वो होता है टर्शियरी सेक्टर का। इट मीन्स वो जो है मार्केट तक पहुँचाने का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करती है, टर्शियरी सेक्टर करती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक और ट्रेन। अभी मैंने कहा अगर कोई गुड्स जो है वो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मिलाकर, ठीक है, प्राइमरी से प्राप्त करके और सेकेंडरी बनाकर, तो वो चीज़ें जो है वो मार्केट में कैसे पहुंचेंगी, वो प्रोसेस कौन करेगा, वो प्रोसेस करेगा टर्शियरी सेक्टर। इट मीन्स वो जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, ट्रक से, बाई ट्रेन से और बाई कार से, मतलब वो किसी चीज़ से भी हो सकता है। और हाँ, सिर्फ यही नहीं है कि वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी टर्शियरी सेक्टर का ही पार्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल, होलसेल और रिटेल में अगर कोई सामान जो है वो बेच रहा है तो वो भी टर्शियरी सेक्टर में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है और कोई चाहे कि हम जो है अपना वो सारा सामान है और उसको जाकर स्टोर करके और हम लोग रखें कोई अच्छे से प्लेस पे, तो वो किसका काम आएगा, वो आएगा टर्शियरी सेक्टर का काम। लेकिन अगर कोई चाहे कि वहाँ से उठा के डायरेक्ट हम जो है अपने शॉप पे जाकर होलसेल और रिटेल का काम करें, तो वो भी आएगा, टर्शियरी पार्ट का काम ही वो आएगा। अगर गोडाउन पे कोई चीज़ स्टोर करके रख रहा है तो वो टर्शियरी सेक्टर का वो है, गोडाउन जो है उसको हम लोग टर्शियरी सेक्टर का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टर्शियरी सेक्टर में आ जाती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, स्टोरेज, कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन का मतलब एक बार जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसके बाद जो है कम्युनिकेट करके हम लोग यहाँ का सामान जो है ये बाहर भेज सकते हैं, बाहर का सामान यहाँ ला सकते हैं। बैंकिंग के थ्रू वो हम लोग सारा कर सकते हैं, सामान को बेच और ला सकते हैं, परचेज और सेल कर सकते हैं। ये सब जो है वो टर्शियरी का पार्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ पार्ट और है जो कि टर्शियरी सेक्टर में शामिल हो जाती हैं, जैसे कि टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब भी वो टर्शियरी का ही पार्ट है। और साथ ही साथ वॉशरमैन, बार्बर, कॉबलर, लॉयर, ये सब जो है वो भी टर्शियरी का ही पार्ट आ जाता है। इसके साथ साथ कुछ टेक्नोलॉजी, आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी कुछ पार्ट जो है वो टर्शियरी सेक्टर का ही पार्ट आ जाते हैं। जैसे कि इंटरनेट, हम लोग यूज़ करते हैं ना इंटरनेट, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ईजिली किसी भी चीज़ को सर्च कर पाते हैं। कैफ़े, ATM बूथ हो गया, कॉल सेंटर हो गया, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सारे टर्शियरी सेक्टर के पार्ट में आ जाती हैं। क्या ये वीडियो यूज़फुल लगी? आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताएं।
और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।